नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो होलो शाफ्ट है और जो सॉलिड शाफ्ट है, ये कौन सी जो शाफ्ट है हमें ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करती है, होलो शाफ्ट या सॉलिड शाफ्ट, इन दोनों की बात करेंगे। पहले देख लेते हैं जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि जो होलो शाफ्ट है वो ट्रांसमिट करती है मोर टॉर्क देन ए सॉलिड शाफ्ट, यानी कि जो होलो शाफ्ट होगी वो ज्यादा टॉर्क हमें देगी सॉलिड शाफ्ट के कंपैरिजन में, जो कि सेम आउटर डायमीटर की हो, दोनों ही जो शाफ्ट है और सेम मटेरियल की बनी हो। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर पहले हम एक सॉलिड शाफ्ट ले लेते हैं। यहां पर ये हमने ले लिया एक सॉलिड शाफ्ट और इसका जो आउटर डायमीटर हमने ले लिया, ये जो डायमीटर है यहां से यहां तक का, तो इसको मान लेते हैं कि ये डी है, ये जो डायमीटर है आउटर डायमीटर। और ये हो गई सॉलिड शाफ्ट। यहां पर हम ले लेते हैं होलो शाफ्ट और यहां पर इसका जो डायमीटर है ये क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं कि ये है डी ओ ले लेते हैं क्योंकि आउटर डायमीटर है। इसी तरह से जो इनर डायमीटर है उसको हम ले लेते हैं कि ये मान लेते हैं डी आई है। इनर के लिए आई ले लिया, आउटर के लिए ओ ले लिया डी के साथ। अब यहाँ सॉलिड शाफ्ट है और ये होलो शाफ्ट है। अब यहाँ पर अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो किस तरह का होगा, तो वो इस तरह से हमें लीनियरली देखने को मिलेगा। जो टाउ होगा यानी कि जो शियर स्ट्रेस कहाँ पर मैक्सिमम होगा, जो बिल्कुल आउटर सरफेस होगा। इसी तरह से इसके अंदर देखें तो जो टाउ होगा वो मैक्सिमम जो होगा कहाँ पर होगा, आउटर सरफेस पे होगा। ये हमने देख लिया कि जो टाउ होगा वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जो कि आउटर सरफेस होगा। जैसे यहाँ पर है जो शियर स्ट्रेस है, टाउ क्या है यानी कि शियर स्ट्रेस है, वो मैक्सिमम होगा आउटर मोस्ट एलिमेंट पे, जहां पर रेडियस जो है मैक्सिमम है। तो वहां पर जो टाउ है ये मैक्सिमम होगा। ये चीज हमने समझ ली। अब इसको समझते हैं कि जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है। कुछ टर्म समझ लेते हैं पहले। तो जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है ए मेजर ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस टू टॉर्जन। अब हमें पता है टॉर्जन क्या होता है। मान लेते हैं एक शाफ्ट है, इस तरह से मान लेते हैं एक शाफ्ट हमने मान ली। अब यहां पर अगर हम इसको टॉर्क दें यानी कि एक इस तरफ से इस तरह से घुमा दें और इसको जो है इस तरह से घुमा दें, तो हम इसको टॉर्क दे रहे हैं, यानी कि ये टॉर्जन आप कह सकते हैं। इस पे हमने दोनों तरफ से इस तरह से लगाया। अब देखिए जितना रेजिस्टेंस मिलेगा इस टॉर्जन को, तो उसी को मापने का तरीका क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर हम लेंगे तो उसके रेजिस्टेंस को अगर मापें जो कि टॉर्जन को मिलेगा, तो वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इतना हमें पता चल गया। अब यहां पर अगर हम बात करें कि जो सॉलिड शाफ्ट के लिए होगा जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी की पावर 4 डिवाइड में 32। यही होता है जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट के लिए। और यही अगर हम होलो शाफ्ट के लिए लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, पाई। अब यहां पर तो एक आउटर डायमीटर डी था, यहां पर एक आउटर डायमीटर है, एक इनर डायमीटर है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 32। यानी कि सिर्फ यहाँ डी था आउटर डायमीटर, यहाँ इनर डायमीटर भी था आउटर डायमीटर भी था, तो आउटर में से इनर को हम घटाएंगे और ये होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो शाफ्ट के लिए। अब यहाँ पर डी ओ जो है ये ध्यान रखना है आउटर डायमीटर है होलो शाफ्ट का, डी आई जो है इनर डायमीटर है होलो शाफ्ट का। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो इनका जो आउटर जो डायमीटर है सेम है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं जो डी ओ है वो डी के बराबर है। यानी कि जो आउटर डायमीटर है इस होलो शाफ्ट का वो इस आउटर डायमीटर के बराबर है जो सॉलिड शाफ्ट का है। अब इस केस के लिए देखें तो यहां पर हमें एक और टर्म समझनी है, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है टी सी बाई जे। ये होता है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ये हम ले लेते हैं कि ये टाउ है टी सी बाई जे। अब यहाँ पर जो टी है ये क्या है, अप्लाइड टॉर्क है। सी क्या है, जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट टू द आउटर सरफेस, वो सी हम ले रहे हैं। और जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यानी कि ये क्या होगा, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। अब ये भी फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए जो कि हमने बात की, अब सॉलिड शाफ्ट के लिए ये क्या हो जाएगा, यही टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, इसको हम ऐसे लिख देंगे कि ये हो जाएगा टाउ एस इक्वल टू टी सी बाई जे एस, यानी कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट के लिए। और होलो शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये हम लिख देते हैं टाउ एच इक्वल टू, ये आ जाएगा टी सी बाय जे एच। जे एच हमने लिखा एच होलो के लिए और एस लिखा हमने सॉलिड शाफ्ट के लिए। अब यहां पर देखें जो जे एच है यानी कि जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि हमने ये होलो शाफ्ट के लिए लिखा है और ये सॉलिड शाफ्ट के लिए लिखा है, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो जे एच है वो ग्रेटर देन है जे एस से। यानी कि जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है होलो शाफ्ट का वो ज्यादा है जो कि सॉलिड शाफ्ट का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे। क्यों ज्यादा है, अब यहां पर देखिए इस रिलेशन के अंदर देखें तो यहां पर ये इंटरनल जो टर्म है, इंटरनल डायमीटर की जो टर्म है, यहां पर ये माइनस हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो होलो शाफ्ट है वो मोर टॉर्क ट्रांसमिट करेगी सॉलिड शाफ्ट से। अब ये ऐसा क्यों हुआ
क्योंकि यहां पर जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है होलो शाफ्ट का। हमने क्या कहा था, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मेजर ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस टू टोर्जन। जिसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा क्या करेगी, एक तरह से रेजिस्ट करेगी टोर्जन को। यहां पर होलो शाफ्ट अगर हम कहें तो होलो शाफ्ट जो है ज्यादा रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करेगी टोर्जन को। अब इसका मतलब क्या है कि जो ट्विस्टिंग को रेजिस्टेंस जो है होलो शाफ्ट दे रही है सॉलिड शाफ्ट के कंपैरिजन में, तो इससे क्या होगा, ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करेगी जो कि होलो शाफ्ट है सॉलिड शाफ्ट से। एक और चीज अगर हम सिर्फ सिंपल सी बात समझें कि सिंपल ये सॉलिड शाफ्ट है सेम मटेरियल की, ये होलो शाफ्ट है सेम मटेरियल की, इसके अंदर देखिए ये पूरा हमने मटेरियल इसके अंदर फैला दिया, उससे उतना ही वेट है इसका, इसका भी उतना ही है। अब इसके अंदर से ये होलो जो मटेरियल है ये कहाँ गया, ये हमने यहां पर प्रोवाइड किया है, जो ये सेक्शन है इसका सारा, यानी कि पूरी पेरिफेरी पर ये जो होलो मटेरियल है उसको हमने फैला दिया, उसको और ज्यादा वहां पर एक तरह से मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, अगर सिंपल समझें कि ये तो सॉलिड थी, ये होलो मटेरियल कहाँ गया, इसी पर हमने लगाया है, तो यहाँ पर होलो शाफ्ट जो है एक तरह से ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगी, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी टोर्जन को, और ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करेगी सॉलिड शाफ्ट से। तो ऐसा कह सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।